हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में नौकरशाही की अवधारणा में नौकरशाही का अर्थ और प्रकृति पढ़ी थी। जो विचारकों ने अलग अलग बात कही थी। किसी ने तो इनके कार्य को जटिलता बात कही कि इनकी जटिलता है, कोई कह रहा है ये कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो नौकरशाही यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के जो अधिकारी या जो भी छोटे बड़े जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनके बारे में विचारकों के अलग अलग बात कही थी। किसी ने तो कहा कि ये सरकार जनता द्वारा नहीं चुने जाते, ये अपने विवेक द्वारा, बुद्धि द्वारा, अपने मेहनत द्वारा वो पद प्राप्त करते, इसलिए लोगों के या उनका कार्य इतना लोगों के प्रति इतना उदासीनता रहती है। लेकिन सरकार तो जनता द्वारा ही चुनी जाती है। तो सरकार ये कार्य की नीतियां, लोगों के हित की नीतियां की बनाता है सरकार, और नौकरशाही उनको पूरा करती है, क्रियान्वित करती है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि नौकरशाही के लक्षण या विशेषता है। नौकरशाही के क्या लक्षण या विशेषता, दोनों एक ही है। क्या क्या विशेषता है, थोड़ा सा परिचय। नौकरशाही लोक सेवाओं के दोषों की ओर संकेत करती है। साधारणतः इससे यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि नागरिक सेवा के कर्मचारी लाल फीताशाही के दोष में गिर जाते हैं या घिरे रहते हैं तथा वे जनहित की उपेक्षा करते हैं। नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपने को जनता का सेवक न मानकर स्वामी समझने लगता है। यानी कि जो नौकरशाही, जो सरकारी कर्मचारी है, वो जनता का सेवक यानी जनता की सेवा के लिए वो नहीं समझते, वो अपने आप को स्वामी समझते हैं, क्योंकि जनता द्वारा उनको चुना नहीं गया था। और जनता की उपेक्षा भी करते हैं, जनहित की उपेक्षा करते हैं। नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन करते हैं और कार्य में विलंब होता है। परंतु नौकरशाही के तरीके अनमन्य, यांत्रिक, हृदयहीन एवं औपचारिक हो जाते हैं। वे जनता से अपना दायित्व या तामाद्य स्थापित नहीं कर सकते या अपना पद स्थापित नहीं कर सकते, उनके सामने स्थापित नहीं कर पाते और अपनी श्रेष्ठता का दावा एवं औपचारिक हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि नौकरशाही ये अपने मन में ये है कि हम ही हैं, हम माननीय है, यांत्रिक है। वो हृदय में हीनता रखते हैं लोगों के कि कार्य हमें सरकार दे रही है पैसे और अपने मेहनत से ये पद प्राप्त किया है। वे जनता से अपना क्या कहते हैं उत्तरदायित्व स्थापित नहीं कर सकते और अपने श्रेष्ठता का दावा करते हैं। फाइनल ने इसे मेज का शासक कहकर पुकारा है, यानी टेबल का शासक, यानी वो टेबल के ऊपर ही कार्य करता है, मेज के ऊपर कार्य करता है, इसलिए मेज का शासक फाइनल ने इनको कहा है। संक्षेप में नौकरशाही एक कार्यकुशल, प्रशिक्षित तथा कर्तव्य परायण सरकारी कर्मचारी का विशिष्ट संगठन है, जिसमें पद सोपान तथा आज्ञा की एकता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जा सकता है। इतनी बुराइयां देखते हुए भी संक्षेप में कह सकते हैं कि नौकरशाही एक कार्यकुशल, प्रशिक्षित, कार्यकुशल यानी अपने कार्य में वो कुशल है और प्रशिक्षित है, क्योंकि वो ट्रेनिंग करके आए और अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। सरकारी कर्मचारी विशिष्ट संगठन है और पद सोपान तथा आज्ञा की एकता के सिद्धांत है। पद सोपान, उनको पद बांटा गया जाता है और अपने पद के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करते हैं और आज्ञा का पालन किया जा सकता है। थोड़ी बात उनकी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। तो कार्ल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के 6 लक्षण बताए, जो
इस प्रकार है। पहला है, ये तो अलग नौकरशाही के लक्षण सबने माना है, लेकिन कार्ल जे फ्रेडरिक क्या मान रहा है? कार्यों का विभिन्नीकरण, यानी हर नौकरशाही, हर गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कार्य अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई लिपिक है, कोई वरिष्ठ लिपिक है, बहुत सारे पद है। तो उनको विभिन्नीकरण कहने का मतलब उनके कार्यों का विभिन्नीकरण है। तो डॉक्टर मरीजों की सेवा करेगा, वकील मरीजों को लोगों को न्याय दिलाएगा। इस तरीके से पुलिस लोगों के अपराधी को सजा देगी और लोगों को न्याय दिलाएगी। तो इस तरीके से उनके कार्य विभिन्नीकरण है, कार्ल जे फ्रेडरिक कह रहा है। दूसरे 6 बताए हैं विशेषताएं। दूसरी बताए पद के लिए योग्यता, यानी कार्ल जे फ्रेडरिक कह रहा है कि नौकरशाही में लक्षण में पद के लिए योग्यता होनी चाहिए। यहाँ अमीर गरीब स्त्री पुरुष कोई नहीं है, योग्यता होगी तो वो उस पद को हासिल कर सकता है और वो उनको लिए एग्जाम देना पड़ेगा। नेता के लिए कोई योग्यता नहीं है, वो तो कहीं भी जनता ने वोट दिया तो वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा है, अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पद के लिए योग्यता होनी चाहिए। तीसरा है पद सोपान क्रम का संगठन तथा अनुशासन, यानी पद सोपान, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड, ऐसे पद का सोपान अपने डिग्री के अकॉर्डिंग अपने कार्य के अनुसार सौंपा जाता है, वही नौकरशाही है। चौथा बताया है कार्य रीति की वस्तुनिष्ठता, यानी जो कार्य करते हैं नौकरशाही उनकी वस्तुनिष्ठता, चारों में एक विकल्प किया जाता है, चुना जाता है वस्तुनिष्ठता की तरह। तो वो कार्य को इतने सारे नीतियां बनाते हैं, उसमें से विकल्प चुनकर वो कार्य उसमें से करते हैं और सरकार को सलाह भी दे सकते हैं। पांचवा है लाल फीताशाही, तो थोड़ी बहुत बुराइयां भी है, ये भी एक भ्रष्टाचार का रूप है, जो लोगों की फाइलों को ऊपर लाने के लिए पैसे देने पर लाल फीते से बांधी हुई, लाल कपड़े से बांधी हुई फाइलें होती है, उनको नीचे से ऊपर लाने के लिए रिश्वत दी जाती है, वो है लाल फीताशाही। छठा फ्रेडरिक ने बताया है प्रशासनिक कार्यों के संबंध में गुप्तता, यानी जो प्रशासन में जो कार्य करते हैं नौकरशाही, उनकी बातों को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये कार्य ओपन नहीं हो। सरकार द्वारा दिए गए नीतियां कुछ गुप्त रखी जाती है, देश के हित के लिए या देश की रक्षा के लिए या लोगों के हित के लिए अचानक ओपन नहीं की जा सकती। जो बातें ओपन की जा सकती है वो कर दी जाती है। तो ये तो कार्ल जे फ्रेडरिक की 6 लक्षण बताए हैं। इसके अलावा सभी लोग मानते हैं कि नौकरशाही के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण 5 हैं। तो 5 में पहला पढ़ते हैं, कानून व नियम में अटूट विश्वास, यानी नौकरशाही का पहला लक्षण है या विशेषता है, कानून व नियम में अटूट विश्वास रखते हैं, क्योंकि नौकरशाही का कानून और नियमों में अटूट विश्वास होता है। उसको प्रारंभ से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो कार्य किया जाए कानून एवं नियम के अनुसार किया जाए, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जब उनको वो पद हासिल करते हैं, टीचर हो कोई भी हो, तो कानून का पालन करेंगे, क्योंकि सरकार जनता के लिए और आपके लिए भी कानून बनाया है, तो कानून और नियमों का पालन नौकरशाही करेगी। लोकतंत्र में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यानी सबसे ऊपर, सरकार से भी ऊपर कानून है। नियम और कानून मानने पड़ेंगे और तभी वो अपने कार्य पर रहेगा। इसलिए नौकरशाही को पता है कि अगर हम नियम और कानून सरकार द्वारा बनाए गए नहीं पालन किया तो नौकरी से हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है कि कानून सार्वजनिक इच्छा का प्रतीक है, यानी कानून सबके इच्छा का प्रतीक है, सभी लोगों का इच्छा का प्रतीक है कि कानून और नियम सबको मानना चाहिए। जो नहीं मानेगा उनको दंड दिया जाएगा। नौकरशाही जो भी कार्य करती है कानून के अनुसार ही करती है। उनको पता है कि कानून के द्वारा नहीं किया
तो उनको नौकरी से निकाल सकते हैं। और कानून के हिसाब से वो जब भी पद शपथ ली पद या पद ग्रहण किया तो कानून का नियम का उन्होंने कहा कि ये कानून का मैं पालन करके अटूट विश्वास करके मैं ये पद हासिल करता हूं। नौकरशाही के सदस्य अपनी स्वयं की मर्जी के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते। उनको वही कार्य करने पड़ेंगे जो कानून या नियम के अनुसार निर्धारित या अपेक्षित हैं। यानी अपने मन से वो कार्य नहीं कर सकते, कानून के अकॉर्डिंग उनका सगा है, उनका जान पहचान है, संबंधी है, फिर वो कह रहे हैं कि वैसा कार्य करना है, लेकिन वो गैर कानून तरीके से कार्य नहीं करेगा और कर लिया तो उनके पद से अगर पता चल गया और तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो कानून और नियम के अनुसार नौकरशाही कार्य करते हैं। अपेक्षित है कि ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब कानून का पालन किसी के हित में नहीं होता, परंतु नौकरशाही कानून की अवज्ञा नहीं कर सकती। यानी ऐसे अवसर आ सकते हैं कि कानून और नियम को न माने, लेकिन आखिर में नौकरशाही को कानून की अवज्ञा नहीं करनी पड़ती है। अगर कानून की अवज्ञा की तो उनके कार्य तो कानून पालन करवाना, खुद कानून पालन करेंगे कानून का तो जनता भी उनके कानून का पालन करेगी। तो इस प्रकार से वो नौकरशाही कानून व नियमों में अटूट विश्वास रखते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, प्रत्येक पद के लिए निर्धारित सत्ता। प्रत्येक पद के लिए निर्धारित सत्ता। नौकरशाही में प्रत्येक नौकरशाही की सत्ता परिभाषित और निर्धारित होती है। वह उस सत्ता के बाहर कार्य करने की स्थिति में नहीं होता। यानी जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, उस समय जो सरकार चलाता है उसके अंडर में ही उनके कार्य करने पड़ेंगे। सत्ता के बाहर वो कार्य नहीं कर सकती। जो सरकार नीतियां बनाएगी उसका ही क्रियान्वयन कर सकते हैं, वही कार्य करना उनको है। इसीलिए उनको नियुक्ति दी गई, इसलिए उनको कार्य में लगाया गया है। उदाहरण के लिए एक जिले का अधिकारी अपने जिले में ही सत्ता का प्रयोग कर सकता है। यानी एक कलेक्टर अपने जिले में ही वो कलेक्टर है, दूसरे जिले में अपने पद का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरे जिले में जो दूसरा कलेक्टर है वही कार्य कर सकता है। एक तहसील में एक तहसीलदारी कार्य कर सकता है, दूसरे राज्यों में तहसीलदार या दूसरे जिलों में तहसीलदार है तो वो उसमें नहीं कर सकता है। या तहसील तो शहरी क्षेत्रों में दूसरी जगह भी हो सकती है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो उसमें वो कार्य नहीं कर सकती। अपने जिले के अंदर ही वो अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकती है, दूसरे जिले में जाकर वह सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। जिस विभाग का अधिकारी है उस विभाग से संबंधित ही कार्य कर सकता है। वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही मरीज का इलाज करेगा, वो टीचर की तरह पढ़ाएगा नहीं। टीचर है तो वो पढ़ाएगा, वो डॉक्टर का कार्य नहीं कर सकता। तो जिस विभाग में उनको नियुक्तियां मिली है सरकार द्वारा या अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त किया है, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा उसी विभाग में, दूसरा विभाग में वो नहीं कर सकता। इसलिए वो कानून और नियमों में अटूट विश्वास रखता है। अन्य विभाग से संबंधित कार्य वह नहीं कर सकता। एक आयकर अधिकारी आयकर लगा सकता है, यानी एक आयकर होता है वो अधिकारी आयकर लगा सकता है। वो जैसे कि किसी की सैलरी बढ़ गई, वो उनके टैक्स में आ रहा है तो वो आयकर एक अधिकारी कह सकता है कि आपको टैक्स भरना है, तो वो उनको ऑर्डर दे सकता है। बाकी नौकरशाही दूसरा काम नहीं संभाल सकती। परंतु मिलावट करने वाले के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकती। यानी मिलावट करे कोई तो उनके खिलाफ नौकरशाही नहीं कर सकती। उसमें वो किसका काम है? न्यायपालिका का कार्य है। तो कोई मिलावट करे तो उसके लिए जनता को या कोई भी नौकरशाही वो अगर शिकायत करेगा न्यायपालिका में तो मिलावट जो कर रहा है उनको सजा दी जाएगी। उसमें नौकरशाही खुद सजा नहीं दे सकता क्योंकि अपना खुद का अंडर का कार्य कर पाएंगे। नौकरशाही में कार्य अथवा उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कठोरता के साथ परिभाषित, विशेषीकृत और उप विशेषीकृत दिए जाते हैं। यानी नौकरशाही के कार्य में उत्तरदायित्व कि ये आपका फर्ज है, ये आपका
उत्तरदायित्व है। इस क्षेत्र में कठोरता के साथ उनको कठोर नियम बताए जाते हैं, ये कार्य उनको करना ही है। विशेषकृत, उप विशेषकृत यानी सरकार विशेषकृत इस इतने दिनों में ये कार्य करके आना चाहिए। इस प्रकार से ये कार्य विशेषीकृत में किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों प्राविधिक विशेषता। ये तो निर्धारित सत्ता है, प्रत्येक पद के लिए निर्धारित सत्ता बनाई गई और ये है तीसरा है प्राविधिक विशेषता है। प्राविधिक विशेषता क्या है इनकी? नौकरशाही के कार्य करने का एक विशिष्ट ढंग होता है। वर्षों से जो संगठन कार्यरत है उस संगठन की अपनी एक अलग विशेषताएं स्थापित हो ही जाती है। उस विशेषता को वही लोग जानते हैं जो नौकरशाही के अंग हैं। जो नौकरशाही के अंग नहीं हैं उनको वह विशेषता एक ऐसे दुर्ग के लिए समान मालूम होती है। यानी नौकरशाही का अंग है क्या है? प्राविधिक विशेषता, यानी जो वर्षों से संगठन कार्यरत कर रहे हैं तो विशेषता स्थापित यह है कि वह लोगों को जानते हैं और नौकरशाही के अंग के रूप में कार्य करते हैं। और नौकरशाही अंग नहीं है तो विशेषता है, अगर वो नौकरशाही का अंग नहीं है तो वो दुर्ग एक किले के समान वो मालूम होता है, जिसकी दीवारें का भेद सकना एक दुष्कर कार्य है। यानी प्राविधिक विशेषता एक इनकी अलग विशेषता है। सरकारी उनके या गलत कार्य में ही वो उनको मतलब सजा मिल सकती है, लेकिन एक कहा जाए तो नौकरशाही एक दुर्ग के रूप में कार्य करती है जो उनको दीवारों को तोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? क्योंकि सरकार द्वारा उनको नियुक्ति दी है और अपने मेहनत से वो आए हैं, अपने दिमाग से उन्होंने कहा ये पद हासिल किया है, बुद्धि से मेहनत से, इसलिए सरकार उनको कार्य कर रहे हैं, वो कार्य उनको करना है। एक सरकारी कर्मचारी अपना समस्त जीवन एक विशिष्ट कार्य में लगा लेता है। ये तथ्य उसमें एक प्रकार की विशेषता का भाव पैदा कर देता है। एक विशेष कुशलता में प्रशिक्षित, उसे बार बार दोहराने वाला तथा अपने पद को आजीवन मानने वाला अधिकारी एक विशेष कार्य में योग्य बन जाता है। यानी उनकी विशेषता यह है कि वो उनके वो कुशल होता है। क्यों होता है कुशल? क्योंकि वो ट्रेनिंग करके आए, सरकार द्वारा उनको ट्रेनिंग करवाई। जब भी नियुक्ति होती है, डॉक्टर, वकील, टीचर, बीएड वगैरह करते हैं कि नहीं करते, एमबीबीएस ये करते हैं डॉक्टर, तो ये सब ट्रेनिंग देके आता है, इसलिए बार बार अपने पद को आजीवन मानते हैं कि मैं हमारे रिटायरमेंट होने के बाद भी वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग करके वो आए हुए हैं और ये पद हासिल किया है। इस प्रकार अधिकारी एक विशेष कार्य में योग बन जाता है। यानी इस प्रकार वो जब तक रहता है तब तक एक विशेष उनको पद हासिल हो जाता है। चौथा है सत्ता का आधार राज्य, शासन का आधार कानून। यानी नौकरशाही में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने का अधिकार उनको शासन से प्राप्त होता है, यानी सरकार से प्राप्त होता है। सामान्य नागरिक यदि नौकरशाही के किसी अंग के विरुद्ध आवाज उठाता है तो यह समझा जाता है कि उस नागरिक ने देश के कानून को अपने हाथ में लिया है। यानी जनता उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकती। किसके विरुद्ध आवाज उठा सकती है? सरकार के विरुद्ध, क्योंकि सरकार ने उनको चुना है, जनता ने, नौकरशाही को इन्होंने नहीं चुना है, तो वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। अगर आवाज उठा दी तो नागरिक कानून को अपने हाथ में ले रहा है। सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का अर्थ है कानूनों का उल्लंघन। यानी सरकारी कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं वो कानून और नियम के अटूट विश्वास करते हैं, इसलिए किसी ने उनको उल्लंघन करने की कोशिश की तो वो कानून का उल्लंघन होगा। इस स्थिति से शासकीय कर्मचारी को सुरक्षा का एक कवच मिल जाता है, जिसके अंदर रहकर वह निर्णय या निर्भय होकर स्वेच्छा से काम कर सकता है। यानी लोगों से दबाव या लोगों का दबाव नहीं कर अपने इच्छा से वो कार्य
कर सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने वो पद नहीं दिया है, अपने मेहनत और बुद्धि द्वारा उन्होंने पद हासिल किया है। तो ये भी उनकी विशेषता है। लास्ट विशेषता है बच्चों, आजीविका अर्जित करना वाला एक समूह। आजीविका जिसको खान पान रहन सहन, जो जीवन में दैनिक जीवन में जो लोगों के जीवन जीने के लिए जो काम में आए, वो है आजीविका चलाने के लिए या आजीविका अर्जित करने वाले समूह। नौकरशाही के सदस्य इसलिए लोक सेवा में भर्ती नहीं हुए हैं कि उनको समाज सेवा करनी है, उसका उद्देश्य तो आजीविका का अर्जन करना, यानी लोक सेवा यानी प्रशासन, जैसे कलेक्टर, तहसीलदार, ये प्रशासन है, और ये नौकरशाही, ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनका उद्देश्य आजीविका अर्जन करना, यानी जीवन जी रहे वो, जो भी दैनिक जीवन में जो चाहिए उनको, खान पान रहन सहन, सारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उनको जीविका अर्जित होनी चाहिए। तो इसके बदले में वो नौकरशाही का कार्य करते हैं और वो पद हासिल करते हैं। कौन सा? नौकरशाही का पद हासिल करते हैं। लोक सेवक लोक सेवा के लिए घर से नहीं निकलते, वे अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकलते हैं। वे जो कार्य करते हैं उसके लिए उसका वेतन दिया जाता है, यानी वो लोगों के लिए नहीं निकलते घर से बाहर, लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए वो घर से निकलते हैं और कार्य करते हैं, और कार्य करने के लिए उनको वेतन या पैसे दिए जाते हैं, और पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि वो उस कार्य में कुशलता हासिल की है, उन्होंने प्रशिक्षण किया है, ट्रेनिंग ली है। तो ये पद उनके मेहनत से हासिल किया, उनके परिवार को सुख रखने के लिए। इसलिए नौकरशाही जो जनता है उनके दबाव में कार्य नहीं करेंगी, सरकार जो कहेगी उसके कार्य उस कार्य को करेगी, लेकिन सरकार नीतियां जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करेगी, नीतियां बनाएगी और उन कार्यों को पूरा करेगी नौकरशाही। ठीक है बच्चों, ये हुए नौकरशाही के लक्षण या विशेषता। कल हम पढ़ेंगे नौकरशाही के प्रकार। बाय बच्चों।